संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पलटो नगरी की काया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। मंत्र नमोकारा जय जय नमोकारा, 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 मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है, जिससे कटते हैं कर्म सभी, नमकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रु सुधार सागर मुनि महाराज की, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। आज हम लोग के पढ़ने का आज लास्ट दिन है। आज लग रहा था कि शायद सभी घर में पढ़ रहे थे दिन भर, इसलिए आज आधी क्लास आगे सब पढ़ रहे हैं। तब हम लोग आज के कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। हमारे बीच में अद्विता जैन, जोरदार तालियों से एक बार हम सभी उसका स्वागत करते हैं, जो कि मेरे गुरु महान योगी विरागी के चरणों में ज्ञान के समंदर में डूबते रहे, आनंद मुक्ता को चुनते रहे, ऋषियों के स्वामी ऋषि राज की तरह, ये तो लगे मुनियों के नाथ की तरह। गुरुवर हाँ मेरे गुरुवर, गुरुवर श्री विद्यासागर, गुरुवर हाँ मेरे गुरुवर, गुरुवर श्री विद्यासागर। शिव पथगामी है, प्रभु बहुआमी है, अपने ही आत्म के मीत हो गए, गीत जो गाना है
तो जो मिला गुरु से ही मिला, मुरझाया मन सुमन गुरु से ही खिला, मुरझाया मन सुमन गुरु से ही खिला। ऋषियों के स्वामी ऋषिराज की तरह, ये तो लगे मुनियों के नाथ की तरह। गुरुवर हाँ मेरे गुरुवर, गुरुवर श्री विद्यासागर, गुरुवर हाँ मेरे गुरुवर, गुरुवर श्री विद्यासागर। जय। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण। 181 आज की पंक्चुअलिटी 181। संबंधे जिनमजियं संभवमभिरङ्गणसुमयं पांसुपासं चन्दमसुविनं सीयरसेवासुपूज्यं विमलमनन्तं ब्रह्मपवत्तै ब्रह्ममसन्तिं त्रिपदहरं कुन्तुमरमसिद्धवन्तारमणं मल्लिमगम्भीरचूर्णकरं मणिशोभैरविराजिनीशं जतुकुलतिलयं निर्विजिनं पार्श्वपौंड्रैवम्बरवीरं वन्दे सवन्ते नयरं मानुषकीर्ते विहरन् भूदा सीमन्तर्जिनवैवन्ता ऋतुं समायं भोलिसुलां रविशशिसहस्रपया सन्ता, रविशशिसहस्रपया सन्ता। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदित्य तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, शांति प्रदाता मूल नायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, समाधि सम्राट संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य गुरु श्री समय सागर जी महामुनिराज की, पितृतुल्य परम उपकारी गुरुवर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की, सद्गुरु के स्तोत्रदेशी का मंगलम तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अच्छा, कौन कौन स्तोत्रदेशी याद कर रहे हैं? बहुत सुंदर। अच्छा, किसको 45 तक याद हो गए? 45 40 तक? ओ ठीक है, यानी कि आप लोगों को कितने याद करने? 10 और रह गए और लास्ट का उपसंहार। कल एग्जाम है, फिर उसके बाद कल का दिन और परसों का दिन है आपके पास। कल तो आप फ्री हैं और परसों भी आप फ्री हैं, तो 2 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। 40 तक हो गए तो फिर 10 तो और हो ही जाएंगे। जो लोग याद कर रहे हैं सभी की बहुत बहुत अनुमोदना, और सभी को याद करना चाहिए, क्योंकि याद करोगे तो आपको याद रहेगा कि आपने कुछ पढ़ा था। ऐसे तो मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे, लेकिन आप उसको यदि याद कर लेते हो तो आपको याद रहेगा कि मैंने स्तोत्रदेशी शिविर में पढ़ा था। चलिए, अभी अपन रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि अभी अपने 4 श्लोक रह गए हैं और आज पूरा ही करना है अपन को। चलिए, अपन ने कल क्या देखा था लास्ट में? लास्ट वाला कौन सा था? 47। अपन ने देखा था जो अपनी आत्मा में स्थित है, यानी कि व्यवहार के बाहर, व्यवहार में नहीं, जो अपनी आत्मा के ध्यान में लगे हुए हैं, उनको कैसे आनंद की अनुभूति होती है? अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। फिर शिष्य पुनः प्रश्न पूछता है कि जो
मुनिराज है उनको कैसे आनंद, जैसे अपूर्व आनंद कैसा होता होगा वो अपूर्व आनंद, कैसे आनंद की अनुभूति होती होगी। तो आचार्य अमृतकारिका में पुनः उत्तर देते हैं, आनंदो निर्दहत। देखिए जो दा के ऊपर रेप है तो उसमें निर फिर दहत, तो निर्दहत युद्धम कर्मे धन मनारतम, कर्मे धन मनारतम, आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मे धन मनारतम, न चासौ खिद्यते योगी बहिर। जो रेप है उसको बहिर के साथ ले लेंगे, बहिर दुखेश्व चेतना, न चासौ खिद्यते योगी बहिर दुखेश्व चेतना, आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मे धन मनारतम, न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखेश्व चेतना, आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मे धन मनारतम, न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखेश्व चेतना। एक बार सभी लोग उच्चारण करेंगे, देखिए अपन ने पिछली कारिका में क्या पढ़ा था कि जो मुनिराज है वो बाहर से कैसे होते हैं, निवृत्त। जो बाहर की क्रियाएं होती हैं उससे निवृत्त होते हैं, उनको नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी आत्मा के आनंद में लीन होकर अपूर्व आनंद की प्राप्ति करते हैं। अब यहाँ पर बोला है आनंदाह, कौन सा आनंद, वही आत्मा का आनंद। तो आनंदाह आत्म ध्यान का आनंद, आत्म ध्यान का आनंद निर्दहती, निर्दहती यानी कि जलाता है, उद्धम, उद्धम यानी कि बहुत से, आनंदा आत्मज्ञान का आनंद, निर्दहती। यहाँ पर देखिए दो शब्द निकल रहे हैं, निर्दहती और उद्धम। निर्दह युद्धम, यहाँ पे संधि होगी और निर्दहती हो जाएगा और उद्धम हो जाएगा। तो आनंदा आत्मज्ञान का आनंद, निर्दहती, दहती यानी कि जलाना, निर्दहती यानी कि जलाता है, उद्धम यानी कि बहुत से, कर्मेंधनम, कर्मेंधनम यानी कि कर्म रूपी ईंधन को, इससे निकलेगा कर्म और ईंधनम, तो कर्म रूपी ईंधनम यानी कि ईंधन को, अनारतम, अनारतम यानी कि निरंतर। ठीक है, आनंदा आत्मज्ञान का आनंद, निर्दहती यानी कि जलाता है, उद्धम यानी कि बहुत से, कर्मेंधनम कर्म ईंधनम, तो कर्म रूपी ईंधन को, अनारतम, अनारतम यानी कि निरंतर, न यानी कि नहीं, च यानी कि और, असौ यानी कि वह, खिद्यते यानी कि खिन्न, खिन्न यानी दुखी, योगी यानी कि योगी, आत्मध्यानी, वही यानी कि वही, दुखेश्व यानी कि दुखों से, अचेतना, अनभिज्ञ। एक बार फिर से अपन शब्दशः अर्थ देखेंगे, फिर इसको समझेंगे। एक बार सभी लोग श्लोक पर हाथ रख दीजिए, शब्दशः अर्थ देखेंगे। आनंद, आनंद यानी कि आत्म ध्यान का आनंद, निर्दहती यानी कि जलाता है, उद्धम यानी कि बहुत से, कर्म यानी कि कर्म, ईंधनम यानी कि ईंधन अर्थात कर्म रूपी ईंधन को, अनारतम यानी कि निरंतर, न यानी कि नहीं, च यानी कि और, असौ यानी कि वह, खिद्यते यानी कि दुखी, योगी यानी योगी मुनि, वही यानी कि बाहरी, दुखेश्व यानी कि दुखों से, अचेतना, अनभिज्ञ। अब यहाँ पे कैसे लेंगे, आत्म ध्यान का आनंद, ऊपर वाली लाइन से लेंगे, आनंद आत्म ध्यान का आनंद, अनारतम यानी कि निरंतर, कर्म ईंधनम यानी कि कर्म रूपी ईंधन को, निर्दहती जलाता है। आत्म ध्यान का आनंद क्या करता है, निरंतर कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। ईंधन क्या कहलाता है, किसी को पता ईंधन क्या कहलाता है?
ईंधन से अपन आग लगाते हैं, ईंधन से आग लगाएंगे, आग लगेगी तो उससे क्या होगा, कुछ भी चीज जल सकती है। उसी प्रकार जब हम आत्म ध्यान करते हैं, कर्म को यहाँ पे किसकी उपाधि दे दी, ईंधन। जैसे कि ईंधन से आग लगती है, कुछ भी जल जाता है। उसी प्रकार जब हम आत्म ध्यान में लीन होते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, तो कर्म कैसे हो जाते हैं, जल जाते हैं, अर्थात हमारे पास कर्म नहीं आते। तो आत्म ध्यान का आनंद जो निरंतरता से करता है, जो आत्म ध्यान का आनंद निरंतरता से करता है, उसके बहुत से, थोड़े से नहीं बहुत से कर्म रूपी ईंधन जल जाते हैं। तथा फिर क्या लेंगे नीचे वाली लाइन से, वही दुखेश्वर, बाहरी दुख से अचेतना यानी कि अनभिज्ञ होने से, असव यानी कि वह, योगी यानी कि मुनि, न खिद्यते, दुखी नहीं होता। फिर से नीचे वाली लाइन देखेंगे, वही दुखेशु यानी कि बहुत से दुखों से, अचेतना यानी कि अनभिज्ञ होने से, वह, असम यानी कि वह योगी, न खिद्यते यानी कि दुखी नहीं होता। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर बोली है आचार्य ने। जो अपनी आत्मा की अनुभूति करता है, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाता है, उसके क्या हो जाते हैं, कर्मरूपी ईंधन, बहुत सारे कर्मरूपी ईंधन जल जाते हैं। फिर उसको क्या, जितने भी उपसर्ग वगैरह आते हैं, शरीर आदि की अनुभूति उसको बिल्कुल भी नहीं होती है। यदि कुछ उपसर्ग वगैरह भी आते हैं, उससे कैसा बन जाता है, अपन पहले भी कितने श्लोक में पढ़ चुके हैं, कैसा बन जाता है, अजान, अनभिज्ञ। तो जिसको अपनी आत्मा की आनंद अनुभूति हो जाती है, परम आनंद की अनुभूति जो योगी, जो मुनि कर लेता है, वो क्या, बाहर कितने भी उपसर्ग आ जाए उससे वो बिल्कुल भी अडिग नहीं होता, बल्कि शरीर आदि के उपसर्ग से क्या बना रहता है, अजान यानी कि कैसा बना रहता है, अनभिज्ञ बना रहता है। अपन ने कितने सारे अभी उदाहरण देखे थे, आचार्य शांति सागर जी महाराज का देखा था, सर लिपट जाता है फिर भी कुछ उनको दुख नहीं होता, कुछ एहसास ही नहीं होता। एक मुनि अंगारे उनके पैर पर लग जाते हैं, उनका पैर चलता रहता है, तब भी उनको अनुभूति नहीं होती है। जो अंतःमृत के भी होते हैं यानी कि मोक्ष जाने वाले होते हैं, तो उनके ऊपर यदि उसके पहले उपसर्ग होता है तो उनको कुछ भी भान नहीं रहता है। जब उनको किसी भी चीज का भान नहीं है, कितना ही उपसर्ग हो रहा है, उनको भान ही नहीं है कि मेरे ऊपर कैसा उपसर्ग हो रहा है। उन्होंने शरीर को अलग समझ लिया, अपनी आत्मा की अनुभूति में इतने लीन हो गए कि उनको भान ही नहीं है कि मेरे शरीर पर उपसर्ग हो रहा है। तो ऐसे जो मुनि रहते हैं, ऐसे जो योगी रहते हैं, उनके क्या होते हैं, बहुत से कर्म रूपी ईंधन स्वतः ही चल जाते हैं। ऐसे मुनि क्या होते हैं, अपने शरीर से अजान बने रहते हैं और शीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पिछले वाले श्लोक में शिष्य पूछता है कि परम आनंद की अनुभूति, पिछले आचार्य बताते हैं कि जो अपनी आत्मा में लीन हो जाता है उसको परम आनंद की अनुभूति होती है। तो फिर शिष्य पुनः प्रश्न पूछता है कि परम आनंद की अनुभूति कैसी होती है, कैसे होती होगी। तो आचार्य फिर बोलते हैं, आनंदाह, जो अपनी आत्म ध्यान की अनुभूति में लीन हो जाता है, उसके कर्म रूपी ईंधन जल जाते हैं। जितने भी कर्म उसके होंगे वो क्या होते जाएंगे, जलते जाएंगे। तो इस कारण से उसको क्या होता है, उसको भान ही नहीं रहता है कि शरीर मेरा है और उस पर उपसर्ग चल रहा है, शरीर आदि पर ध्यान नहीं होता है। और क्या हो जाता है, बिल्कुल भी खेद खिन्न नहीं होता। क्या बताया यहाँ पर, खेद खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता। अर्थात यदि कोई अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा है तो वो ये दुखी नहीं होता कि मेरे शरीर पर क्या हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, सांप लिपट गया, मैं क्या करूं, ऐसा सोचेंगे क्या, नहीं। उनको भान ही नहीं है कि मेरे शरीर पर उपसर्ग हो रहा है। जब भान ही नहीं है तो बिल्कुल भी दुखी नहीं होगा। यदि उनका थोड़ा सा उपयोग वहां चला गया, यदि उनको भान हो गया कि मुझे सांप काट रहा है, मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो क्या वो आत्म ध्यान में लीन है, नहीं है। यदि कोई योगी, कोई मुनि आत्म ध्यान में लीन हो गया, वो अपने शरीर से कैसा बन जाता है, अजान। और शरीर से अजान, अज्ञान बना रहता है, तो कितनी ही उपसर्ग हो, कितनी भी शरीर को पीड़ा हो, वो कैसा होता है, दुखी नहीं होता। सभी को समझ में आया, सभी को, ठीक है। फिर शिष्य पुनः प्रश्न पूछता है कि अब वो दुखी नहीं हो रहा है, उसको अपनी कैसी हो गई, आत्मा की अनुभूति हो गई है, फिर उसके विचार कैसे होंगे, क्या सोचता होगा, और ऐसा हम लोग क्या करें कि हम लोग भी ऐसे मार्ग पर लग जाएं। तो फिर जो आचार्य अपनी कारिका में पुनः उत्तर देते हैं, आविद्या विदुरम
ज्योति परम ज्ञानमयं महत् आविद्याविपुरं ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत् प्रस्तव्यं तत्प्रस्तव्यं तदेष्टव्यं तत्प्रस्तव्यं तदेष्टव्यं तत्प्रस्तव्यं मुमुक्षुभिः आविद्याविदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रस्तव्यं तदेष्टव्यं तत्प्रस्तव्यं मुमुक्षुभिः आविद्याविदुरं ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रस्तव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। एक बार सभी लोग उच्चारण करेंगे। किसी को उच्चारण में कठिनाई? नीचे वाली लाइन का उच्चारण सभी को आ गया? थोड़ा सा क्लिष्ट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तत् प्रस्तव्यम, देखिए यहाँ पर प्रा है, फिर उसके बाद ता में क्या है? आधा शा है, तो तत् प्रस्तव्यम। यदि आप पूरा उच्चारण नहीं कर पा रहे तो एक बार उसको तोड़ लीजिए 3 शब्दों में। तत् प्रस्तव्यम, बोलिए तत् प्रस्तव्यम। फिर तदेष्टव्यं तत्प्रस्तव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं। पहला अक्षर 3 में टूटेगा, दूसरा 2 में और तीसरा पुनः 3 में। तत्प्रस्तव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। आया? एक बार फिर से उच्चारण करते सभी लोग साथ में। आविद्याविदुरं ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रस्तव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। आया? किसी को उच्चारण में लेकर? ठीक है। आविद्याविदुरं, अविद्या यानी कि क्या? अज्ञान अंधकार को, विदुरम यानी कि नष्ट करने वाली। अविद्या यानी कि अज्ञान, अज्ञान अंधकार को, विदुरम यानी कि नष्ट करने वाली। ज्योति, ज्योति यानी कि जो उजाला देती, जो लौ होती है दीपक की, वो क्या होगी? ज्योति। तो ज्योति परम यानी कि उत्कृष्ट, ज्ञानमयम, ज्ञानमयम यानी कि ज्ञानमय है, ज्ञान रूप है। मय लग गया तो ज्ञानमय है यानी कि उसके रूप है, तो ज्ञानमयम ज्ञान रूप है। महत् यानी कि महान। अविद्या यानी कि अज्ञान अंधकार को, विदुरम यानी कि नष्ट करने वाली, ज्योति यानी कि ज्योति, परम यानी कि उत्कृष्ट, ज्ञानमयम यानी कि ज्ञान रूप है, महत् यानी कि महान, तत् यानी कि उसको, प्रस्तव्यम, प्रस्तव्यम यानी कि होता है पूछना चाहिए, तत् यानी कि उसको, इष्टव्यम यानी कि चाहना चाहिए, तत् यानी कि उसको, उसको किसको? उसकी किसकी बात हो रही है? उस ज्योति की। तत् यानी कि उसको, द्रष्टव्यम देखना चाहिए, मुमुक्षुभिः, मुमुक्षुभिः यानी कि मुमुक्षु यानी कि मोक्ष का, अभि यानी कि जो अभिलाषी है, जो मोक्ष का अभिलाषी है, जो मोक्ष जाने के इच्छुक है। फिर से देखेंगे एक बार शब्द शहर। अविद्या यानी कि अज्ञान अंधकार को, विदुरम यानी कि नष्ट करने वाली, ज्योति यानी कि ज्योति, परम यानी कि उत्कृष्ट, ज्ञानमयम यानी कि ज्ञान रूप, महत् यानी कि महान है, तत् यानी कि उसको, प्रस्तव्यम पूछना चाहिए, तत् यानी कि उसको, इष्टव्यम यानी कि पाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसकी इच्छा करनी चाहिए, तत् यानी कि उसको, द्रष्टव्यम देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, मुमुक्षुभिः यानी कि जो मोक्ष का अभिलाषी है। अब इसको कैसे अर्थ लेंगे? देखिए, अज्ञान
अंधकार को नष्ट करने वाली परम ज्योति यानी कि उत्कृष्ट ज्योति महत ज्ञानमयी महान ज्ञान रूप है। अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली परम ज्योति यानी कि उत्कृष्ट ज्योति महान ज्ञान रूप है। वो ज्योति देखिए महान रूप है, ज्ञान रूप है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? उसी के बारे में प्रष्टव्यम यानी कि उसी के बारे में पूछना चाहिए। फिर तत्स्तव्यम अपन ने पूछ लिया, जान लिया, फिर उसके बाद स्तव्यम यानी कि उसको पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तद्द्रष्टव्यम यानी कि उसी को देखना चाहिए, उसी का दर्शन करना चाहिए, उसी में लीन होना चाहिए। जैसे अपन दीपक है, दीपक ऐसे रखा है, अपन दीपक को जलाएंगे, पूरे कमरे में अंधेरा है और अपन ने दीपक की लौ जला दी तो क्या होगा? पूरे कमरे में उजाला हो जाएगा। अभी तक हम किस में भटक रहे हैं? अपन देखिए स्टोकब्रिज जी के जो पीछे के श्लोक है, आत्मा की बात की गई है, पूरा आत्मा आत्मा आत्मा, अपने आत्मा का स्वरूप बताया। तो अभी तक अपन ने क्या देखा आगे श्लोकों में कि हम क्या कर रहे हैं? ये मेरा है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। ठीक है, ये जो अज्ञानी जीव है उसकी बुद्धि रहती है कि मेरा, ये मेरा है, सब मेरा है, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरा घर, मेरी पुस्तकें, मेरा सब कुछ, मेरा शरीर। ममत्व भावना रहती है कौन सी जीव में? अज्ञानी जीव में। जो अज्ञानी जीव रहता है वही आत्मा रहता है, उसमें ये ममत्व भावना रहती है, सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है। अभी तक हम किस में भटक रहे हैं? अज्ञान अंधकार में। लेकिन यदि हमें कोई ज्योति मिल जाए, कोई उजाला, जैसे हमें धर्म का सुनने मिल जाए, हमें भान हो जाए कि ये सब कैसा है, ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं और वास्तविकता में मेरा क्या है? मेरी आत्मा ही अपनी है। वास्तविकता में आप सोचिए कि हम दिन भर में अपनी आत्मा के लिए कितना टाइम देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। वास्तविकता में कौन है हमारी? जो हमारा है उसकी तो हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो दूसरा है उसकी हमें पूरी चिंता है कि इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, ये जुड़ जाए। हमें अपनी चिंता नहीं है। वैसे तो हम बहुत स्वार्थी हैं, बनिया होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वार्थी होते हैं, हर चीज में अपना लाभ देखते हैं। ठीक है, हर चीज में अपना लाभ देखते हैं कि नहीं, इससे मेरा क्या लाभ हो रहा। और जो सबसे बड़ी चीज है हमारी आत्मा, हमारे साथ जाने वाली है। सोचिए हम कितने अज्ञानी है, हम हर चीज का लाभ देखते हैं लेकिन अपना लाभ देखते ही नहीं है। तो अभी तक हम किस में भटक रहे हैं? सब मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो ये अज्ञानी हो गया और अपने जीवन में कैसा है? अंधकार है। लेकिन अपन को चिंगारी की बात सुनने मिल गई, अपन को पता चल गया और अपन अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन हो गए, तो वो क्या हो गई? परम ज्योति जल गई। तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली वह ज्ञानमय यानी जो ज्ञान अपन को प्राप्त हो जाता है वो कैसा है? महान है। क्योंकि ज्ञान यदि अपन को प्राप्त हो गया वो क्या करता है? अपने अंधकार को नष्ट कर देता है। कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार। जो अभी तक हम अज्ञान में भटके हुए हैं, हमारे जीवन में अंधेरा अंधेरा है, यदि हमें अच्छा ज्ञान मिल जाए तो इससे क्या होगा? हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा। तो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली वह उत्कृष्ट ज्योति महान है और कैसी है? ज्ञानमय है। और जो मोक्ष जाने का अभिलाषी होगा, जो मोक्ष भी होगा, जो मोक्ष जाने के इच्छुक होगा, वो क्या करेगा? उस परम ज्योति को, उस आत्म ध्यान में लगने को ही क्या करेगा? प्रष्टव्यम पूछेगा। जैसे अपन को ज्ञान हो गया सब चीज का, फिर अपन पूछेंगे तब प्रष्टव्यम, उसके बारे में पूछेंगे कि भैया मोक्ष क्या है, कैसे होता है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने कल्याण करना चाहिए। अब अपन को पता चल गया, उसके बाद अपन क्या करेंगे? तद्स्तव्यम, उसको पाने का प्रयत्न करेंगे। सब कुछ पता चल गया, अब अपन प्रयत्न करेंगे कि मुझे भी क्या हो जाए? मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये शरीर कैसा है? अलग है, ये आत्मा अलग है। अब उसके बाद मोक्ष जाने का प्रयास करेंगे। फिर अंतिम चीज क्या? तद्द्रष्टव्यम यानी कि उसी का दर्शन करेंगे, उसी में लीन हो जाएंगे। तीन चीजें बताई। अपन को यदि पता चल गया कि हमारा क्या है, हम कैसे इस संसार में भटक रहे हैं। अभी तक हमें अज्ञानता के कारण नहीं पता चला था, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली वह परम महान ज्ञानमय ज्योति, यानी हमें अभी कुछ भी नहीं पता था लेकिन हमें अभी ज्ञान हो गया, ज्ञानमय ज्योति हमारे जीवन में प्रकट हो गई। तो जो मुमुक्षु भी आत्मा को पाने के इच्छुक होगा, जो मोक्ष जाने के इच्छुक होगा, वो पुरुष क्या करेगा? तत्
यानी कि उस ज्योति को, उस आत्मज्ञान को प्रस्तव्यम पूछेगा कि ये कैसे होता है, कैसे मैं अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकता हूँ। फिर उसके बाद तदस्तव्यम, अब उसको पता चल गया हम ऐसा कर सकते हैं, तो तदस्तव्यम यानी कि उसको पाने का प्रयत्न करेगा। तत्प्रस्तव्यम, फिर उसके बाद उसी का दर्शन करेगा, उसी में क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। समझ में आया सभी को? अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली कौन है? परम ज्ञानमय ज्योति। और जो ज्ञानी जीव होगा वो क्या करेगा, उसी को पाने का प्रयत्न, उसके बारे में पूछेगा, फिर उसको पाने का प्रयत्न करेगा, फिर उसी में क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब उसके बाद शिष्य, आप लोग भी ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, शिष्य भी आप लोग का प्रश्न पूछ लेता है कि आत्मा आत्मा आत्मा, पूरा मिक्सअप कर दिया, वही चीज बता दी कि आत्मा का ये कर लो, आत्मा का वो कर लो, ये कर लो, हमारा तो क्या हो गई, पूरी खिचड़ी पक गई। अब शिष्य बोलता है आपने इतना सारा कुछ आत्मा के बारे में बता दिया, अब एक काम करिए आचार्य, जो आपने 49 श्लोकों में कहा उसको एक सार रूप में बता दीजिए कि वास्तविकता में सार है क्या। आपने जो इतना सारा आत्मा का वर्णन कर दिया कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं केवल ज्ञान द्वारा जानने योग्य हूँ, ना मेरा बुढ़ापा आता है, ना मेरा बचपन होता है, ना मेरी जवानी आती है, और मैं कैसा हूँ, अन्य पदार्थ से जुड़ा हूँ, वास्तविकता में कुछ भी मेरा नहीं है, इतना सारा कुछ आपने बता दिया। अब एक काम करिए, मुझे समझ में आ जाए ऐसा कुछ एक श्लोक में हमें सार यानी एक श्लोक में संक्षेप में बता दीजिए। तो आचार्य बोलते हैं जीवोन्यः पुद्गलस् चान्य, जीवोन्यः पुद्गलस् चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। जीवोन्यः पुद्गलस् चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। यदन्य तुच्छ्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवोन्यः पुद्गलस् चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। यदन्य तुच्छ्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। यदन्य तुच्छ्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। एक बार पढ़िए सभी लोग। किसी को उच्चारण में दिक्कत? ऊपर वाली लाइन का सभी को उच्चारण आया? जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। यदन्य तुच्छ्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। अब देखिए, अभी तक जो आपने श्लोक जी पढ़ा, इतना पढ़ लिया, अब उसका एक सार क्या है कि हमें क्या ग्रहण करना है। तो जीवाः जीव, अन्यः यानी कि अन्य है, जीवः जीव, अन्यः अन्य है, पुद्गलाः पुद्गल ये शरीर कैसा है, च और अन्य अन्य है। जैसे देखिए, जीवाः जीव, अन्यः अन्य है, पुद्गलः पुद्गल ये शरीर, च और अन्यः अन्य है। इति ऐसा, असौ इसका, तत्व यानी कि तत्व का, संग्रह यानी कि सार है। यदन्य तुच्छ्यते, यदन्य तुच्छ्यते यानी कि यदि अन्य उच्यते, यदि अन्य दूसरा उच्यते कही जाती है, किंचित कुछ, सह वह, अस्तु है, तस्य एव इसका ही, विस्तरा विस्तार। फिर से एक बार शब्दशः देखेंगे। जीवाः जीव, अन्यः अन्य है, पुद्गलाः पुद्गल, च और अन्यः अन्य है, जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। इति ऐसा, असौ इसका, तत्व संग्रह
रहा तत्व का सार है। यदि अन्य यानी कि दूसरा, उच्यते यानी कि कुछ कहा, उच्यते यानी कि कहा जाता है, किंचित यानी कि कुछ, यदि कुछ अन्य कहा जाता है, सह यानी कि वह, अस्तु यानी कि है, तस्य एव इसका ही, विस्तराः विस्तार। देखिए इतने कितने शॉर्ट में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने पूरे जैन दर्शन को मात्र एक श्लोक में समाहित कर दिया कि जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। यहाँ पर शिष्य प्रश्न पूछता है, आपने इतना सारा बता दिया लेकिन एक शॉर्ट में बता दीजिए जिससे क्या हो हम जैसे लोग समझ पाए। तो आचार्य बोलते हैं कि जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है, यानी कि जीव अलग है और शरीर अलग है, बस यही तत्व का सार है। और बाकी इतना जो कुछ कहा गया है और जो कुछ भी कहा जाता है वो सब क्या है, इसका ही विस्तार है। तो शिष्य बोलता है आचार्य ये स्तोपदेव जी के लिए बस घटित करना है कि पूरे जैन दर्शन में घटित करना है कि जीव अन्य और पुद्गल अन्य है। तो देखिए हम प्रथमानी योग जब पढ़ते हैं, प्रथमानी योग में क्या पढ़ते हैं, 63 सलाका पुरुषों का वर्णन पढ़ते हैं। उसमें जितनी भी हम कहानियां पढ़ते हैं राजा श्रेणी की, आदि पुराण, पद्म पुराण, जितने भी बड़े बड़े राजाओं का, तीर्थंकरों का वर्णन होता है, सब किस में आता है, प्रथमानी योग में। जब भी हम वो ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें लास्ट में यही लिखा रहता है आखिरी में कि ये सब आपने देख लिया, ये सब पढ़ लिया, इससे क्या भान हुआ कि जीव अलग है और अपनी जो जीव अलग है और अपना शरीर अलग है। इसलिए हे भव्य जीव अपने इस आत्मा को अपने कल्याण में लगाओ। भले वो कितना कुछ बता दें इनके बारे में, तीर्थंकर के बारे में, लास्ट में क्या बोलते हैं, इनको ऐसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, आप भी क्या करो, शरीर और आत्मा को अलग अलग समझो, भेद विज्ञान करो और क्या करो, मोक्ष की प्राप्ति करो। प्रथमानी योग में भी यही आ जाता है। फिर क्या पढ़ते हैं, करनानी योग। करनानी योग में गुण स्थान पढ़ते हैं तो बताते हैं कि आप मिथ्यात्व गुण स्थान, ये वाला गुण स्थान, यदि आपको शुद्ध अवस्था प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भेद विज्ञान करना पड़ेगा, अपनी आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा, शरीर को अलग जानना पड़ेगा, आत्मा को अलग जानना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, मोक्ष के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रथमानी योग, करनानी योग में ये पढ़ा। फिर चरणानी योग। चरणानी योग आचरण का विषय, जैसे आप अभी छहडाला जी में भी पढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे पहले क्या बताया, नरक के दुखों का वर्णन बता दिया। फिर क्या बताया कि हम क्यों इस संसार में, मिथ्यात्व के कारण। कैसे छूटेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के कारण, इन भावनाओं का चिंतन करने के कारण। फिर आपकी छठी डाल में क्या बताया, आप चारित्र को धारण करो। चारित्र को धारण करने के बाद क्या होगा, आपको ये भान होगा जीव अलग है और अपना शरीर अलग है। फिर आप क्या हो जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। तो चरणानी योग में भी आखिरी में वही बोल दिया। फिर द्रव्यानी योग, द्रव्यानी योग में भी यही बोला गया है कि अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की अनुभूति कीजिए और ये भान कीजिए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो आप क्या होंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जैसे हमें ज्ञान नहीं हुआ और हमने इस ग्रंथों का ज्ञान नहीं किया, इतने सारे ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन हमें भेद विज्ञान हो गया, तो क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। आप सभी ने उनका उदाहरण सुना है, शिव भुक्ति महाराज का। उनको क्या है, उनको इतना ज्ञान नहीं था, शिव भुक्ति महाराज को इतना ज्ञान नहीं था ग्रंथों का, उनको कुछ भी नहीं आता था। एक दिन वो जा रहे थे तो एक माता को दाल, जैसे कि जब दाल सुबह में ऐसे ऐसे फटकते हैं तो क्या होता है, उसका जो दाल, उसका जो कचरा रहता है, उसके बाहर का छिलका वो अलग हो जाता है और दाल अलग हो जाती है। जो कचरा वो अलग हो गया और दाल साफ साफ अलग हो गई। तो वो एक दिन निकल रहे होते हैं तो माता को वो दाल फटकते हुए देखते हैं तो वो छिलका, वो सोचते हैं कि दाल अलग है और छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। उससे उनको क्या अनुभूति हो जाती है, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन वो उसी भाव से क्या जाते हैं, मोक्ष जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, पूरा सबका ज्ञान करें कि क्या होता है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ें, नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या बोल दिया, बस आप ये श्लोक को अपने जीवन में उतार लीजिए। इतना सारा स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है, आपकी क्या हो गई, मोक्ष की टिकट पक्की हो गई। लेकिन इसको क्या करना है, पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, क्या करना है, इसको उतारना है। जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है और बाकी सब जो कहा गया है इसी
का ही विस्तार है। जितना भी हमारे जैन दर्शन में कहा गया है, अपन को यही समझाने कहा गया है कि जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। मुझे एक चीज़ याद है, जब मैं कनिष्ठ उपाध्याय में हॉस्टल में आई थी तो हम लोग ने यही ग्रंथ पढ़ रहे थे उस टाइम पे। छैडाला जी का भी अध्ययन किया था, स्टोकदेव जी का भी अध्ययन किया था। तो वही बात आ गई थी, आत्मा आत्मा आत्मा, ये अलग है ये अलग है। तो फिर मैंने गुरुजी से क्वेश्चन पूछा था कि स्टोकदेव जी में, ये गुरुजी से जब मैंने पूछा स्टोकदेव जी में कितनी सारे श्लोक में आत्मा आत्मा का वर्णन है, छैठाला जी में भी आत्मा का वर्णन कर दिया, बहुत सारे ग्रंथ आत्मा का वर्णन कर दिया। जब आचार्य ने उनको यही बताना था कि आत्मा अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो उन्होंने इतने सारे श्लोकों की रचना क्यों की? अपन ने ये श्लोक पढ़ लिया, अपन को समझ में आ गया, अपन ने बाकी के इतने सारे श्लोक क्यों पढ़े? तो फिर गुरुजी ने बहुत अच्छे से बोला, अपन इतना पढ़ने के बाद भी तो नहीं समझते। इतना सब पढ़ लिया अपन ने, इतनी आत्मा आत्मा का पढ़ लिया, फिर भी अपन क्या करते हैं? नहीं समझते। इसलिए आचार्य क्या कर रहे हैं? इतने सारे श्लोकों से अपन को बता रहे हैं कि कहो ये श्लोक पढ़ के अपन को अनुभूति हो जाए कि हम अलग हैं, ये श्लोक पढ़ के हमें भान हो जाए कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। जब इतने सारे श्लोक पढ़ के हमें अपना भान नहीं हो रहा, हमें आत्मानुभूति नहीं हो रही, तो आचार्य सिर्फ एक श्लोक लिख देते तो क्या हम समझ पाते? नहीं। बस क्या आप समझते? जीव अलग है, शरीर अलग है। जैसे तोता रटता रहता है, आपने वो कहानी सुनी है? तोता रटता रहता है कि शिकारी आएगा लेकिन हमें जाल में फंसना नहीं है, शिकारी आएगा लेकिन हमें जाल में फंसना नहीं है। शिकारी आता है, उनको जाल में फंसा के ले जाता है, फिर भी वो क्या बोलते रहते हैं? शिकारी आएगा, हमें जाल में फंसना नहीं है, शिकारी आएगा, हमें जाल में फंसना नहीं है। यही हालत फिर अपनी हो जाती है, अपन ऐसे ही बोलते रहते हैं, जीव अलग है, शरीर अलग है, जीव अलग है, शरीर अलग है, लेकिन उसको कभी भी धारण नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए आचार्य ने इतनी सारे श्लोकों की रचना की। तो स्टोकदेव जी का सार क्या निकल गया? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यही क्या है? तत्व का सार है, यही सब तत्वों का सार है। और जो बाकी कुछ कहा गया है वो क्या है? इसी का ही विस्तार है। इसी के साथ आपका स्टोकदेव जी पूरा हुआ। लास्ट में अपन उपसंहार पढ़ेंगे, ठीक है? अपन ने पूरा स्टोकदेव जी पढ़ लिया। अब उसका फल क्या है? उससे हमें कौन सी फल की प्राप्ति होगी? चलिए पढ़ते हैं। स्टोकदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान। स्टोकदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान। मानाप मान समताम स्वामतार वितन्य। देखिए, जब भी दो अक्षर होते हैं जैसे दा और वा है, तो इसमें आधा कौन सा अक्षर है? दा, और पूरा कौन सा है? वा। बहुत सुंदर। जो ऊपर वाला अक्षर होता है वो आधा होता है, नीचे वाला पूरा। तो स्वामताद वितन्य मुक्ता प्रभो विनिविसन सजने वनेवा। मुक्ति श्रियम निरुप मां मुपयाति भव्यः। स्टोकदेशमिति सम्यक धीत्य धीमान। मानापमान समताम स्वामतार वितन्य मुक्ताग्रहो विनिविसन सजने वनेवा। मुक्ति श्रियम निरुपमा मुपयाति भव्यः। स्टोकदेशमिति सम्यग् धीत्य धीमान। मानापमान समतां स्वमतार वितन्य। मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा। मुक्ति श्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। बस
सभी लोग उच्चारण करेंगे। इष्टोपदेश मिति किसी को उच्चारण में लेकर सभी को उच्चारण आ गया? ठीक है। अब हमने पूरा स्टोपदेशी पढ़ लिया। अब इसका हमें क्या फल मिलेगा? कौन सा फल होगा? तो आचार्य यहाँ पर बोलते हैं स्टोपदेशम, स्टोपदेश इति इस ग्रंथ को, स्टोपदेशम स्टोपदेश इति इस ग्रंथ को सम्यक, सम्यक यानी कि अच्छी तरह से, अधीत्य यानी कि पढ़ करके, धीमान, धीमान यानी कि क्या होता है? बुद्धिमान जी। तो स्टोपदेशम इति स्टोपदेश इस ग्रंथ को सम्यक यानी कि अच्छी प्रकार से, अधीत्य यानी कि पढ़ करके, धीमान हे बुद्धिमान जी, मान अपमान, मान और अपमान यानी कि अपमान में, यानी कि सम्मान और अपमान में समताम यानी कि समता भाव को, वितन्य यानी कि फैला करके, स्वामतात् यानी कि अपनी बुद्धि के अनुसार। एक बार फिर से लिखेंगे दो लाइन कर। स्टोपदेशम इति स्टोपदेश इस ग्रंथ को सम्यक यानी कि अच्छी तरह से, अधीत्य यानी कि पढ़ करके, धीमान हे बुद्धिमान जी, मान अपमान, सम्मान और अपमान में समताम यानी कि एक से परिणाम, समता का परिणाम, स्वामतात् यानी कि अपने आत्मज्ञान से, अपनी बुद्धि से, वितन्य, वितन्य यानी कि फैलाकर, मुक्ताग्रहो, मुक्ताग्रहो यानी कि देखो मुक्ताग्रह यहाँ से निकलेगा मुक्ताग्रह, मुक्त होना आग्रह से, आग्रह से मुक्त होना अर्थात किसी भी तरह का ऐसे होता ना, अपन किसी की टीम में नहीं होना, किसी के पक्ष में ना होना, एकदम निष्पक्ष भाव। मुक्ताग्रह यानी कि आग्रह से रहित होना, हर चीज में एकदम निष्पक्ष होना। विनिवेशन, विनिवेशन यानी कि रहता हुआ, सजने, सजने यानी कि गांव आदि, साजन यानी कि जो लोग से, सा यानी कि सहित हो, सजने यानी कि सा यानी कि सहित, जन यानी कि जन से। तो जन से सहित कौन होता है? गांव, शहर, कुछ भी। तो सजने यानी कि गांव, बने यानी कि जंगल में, वा यानी कि अथवा, मुक्ताग्रह यानी कि मुक्त होना किससे? आग्रह से, एकदम निष्पक्ष होना। विनिवेशन रहता हुआ, सजने यानी कि गांव में, बने यानी कि जंगल में, वा यानी कि अथवा, मुक्ति श्रियम, मुक्ति, मुक्ति श्रियम यानी कि लक्ष्मी, श्री यानी कि क्या होता है? लक्ष्मी संस्कृत में, ठीक है। तो मुक्ति श्रियम यानी कि मुक्ति लक्ष्मी को, निरुपमा यानी कि निरुपमा यानी कि वो लक्ष्मी कैसी है? निर यानी कि नहीं दी जा सकती, उपमा यानी कि उपमा यानी कि उपमा रहित, ऐसी अनुपम, उपयाति प्राप्त करता है, भव्य यानी कि भव्य जी। जैसे मुक्ताग्रहो यानी कि आग्रह से रहित, विनिवेशन रहता हुआ, सजने यानी कि गांव में, बने यानी कि जंगल में, वा अथवा, मुक्ति श्रियम मुक्ति रूपी लक्ष्मी को, निरुपमा वो लक्ष्मी कैसी है? उपमा रहित है, अनुपम है, उपयाति प्राप्त करता है, भव्य यानी कि भव्य जी। एक बार पुनः हाथ रख लीजिए, अपन शब्द से अर्थ देखेंगे इसका एक बार। स्टोपदेशम यानी कि स्टोपदेश इति इस ग्रंथ को सम्यक यानी कि अच्छी तरह से, अधीत्य यानी कि होता है पढ़ करके, तो अच्छी तरह से पढ़ करके, धीमान यानी कि हे बुद्धिमान जी, मान अपमान, अपमान और सम्मान में समताम यानी कि समता को, एक से परिणाम को, स्वामतात् अपनी आत्मज्ञान से, अपनी बुद्धि से, वितन्य यानी कि फैला कर, यानी कि वितन्य उसको फैलाओ अर्थात उसको धारण करो। मुक्ताग्रहो मुक्त होना आग्रह से, हट से यानी कि सभी प्रकार से निष्पक्ष भाव होना, आग्रह से मुक्त होना, निष्पक्ष भाव होना। विनिवेशन यानी कि रहता हुआ, सजने यानी कि गांव में, बने यानी कि जंगल में, व यानी कि अथवा, मुक्ति श्रियम मुक्ति रूपी लक्ष्मी को, निरुपमा
मुक्ति रूपी लक्ष्मी कैसी है? निरुपमा, उसकी कोई भी उपमा नहीं है, अनुपम है वो। उपयाति, उपयाति यानी कि प्राप्त करता है। भव्यः यानी कि हे भव्य जी, यहाँ पर आचार्य प्रयोग करते हैं भव्यः, भव्य जी। भव्य जी कौन होता है? भव्य और अभव्य पहले बता चुके, क्या अंतर है दोनों में? जो मोक्ष जा सकता है वो क्या है? भव्य जीव। और अभव्य जीव कौन है? जिसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वो कौन है? अभव्य जीव। तो यहाँ पर आचार्य किसको उपदेश दे रहे हैं? भव्य, हे भव्य जीव, हे धीमान, हे बुद्धिमान भव्य जीव, इष्टोपदेश इस ग्रंथ को अच्छी तरह से अधीत्य पढ़कर, देखिए कैसे इसका अर्थ लेना है, भव्य धीमान, हे बुद्धिमान भव्य जीव, इष्टोपदेश इस ग्रंथ को सम्यक अच्छी तरह से अधीत्य पढ़ करके क्या करो? मानापमान समता, सम्मान और अपमान में कैसे परिणाम को धारण करो? समता के परिणाम को धारण करो। स्वामता वितन्य, स्वामता यानी कि अपने आत्मज्ञान से इसको धारण करो, अपने आत्मज्ञान से, अपनी बुद्धि से क्या धारण करो? मान और अपमान में समता के परिणाम को वितन्य यानी कि धारण करो। और क्या करो? मुक्ताग्रह हो, आग्रह से रहित हो। कैसे हो? निष्पक्ष हो। बीते विसर्ग सजने बनेगा, चाहे आप कहाँ पे रहो, गांव में रहो अथवा जंगल में रहो, कैसा भाव रखो? एकदम निष्पक्ष भाव, किसी से किसी भी प्रकार का सापेक्ष भाव यानी कि राग इत्यादि नहीं होना। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं, इष्टोपदेश ग्रंथ को हमने पढ़कर अपने जीवन में क्या धारण कर लिया? मान और अपमान में समता के परिणाम धारण कर लिए। और चाहे हम गांव में रह रहे हैं चाहे जंगल में रह रहे हैं, कैसे परिणाम है? एकदम निष्पक्ष, अपनी आत्मा में ही लीन है, कैसा भी किसी के भी प्रति कैसा भी परिणाम नहीं, एकदम निष्पक्ष भाव होना, अपनी आत्मा में लीन होना। यदि हमने ये धारण कर लिया तो क्या होगा? मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को, यहाँ पर मुक्ति को, मोक्ष को क्या बता दिया? लक्ष्मी। ये जो लक्ष्मी हम कमा रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन यदि हमने एक बार मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त कर ली तो वो कभी भी खत्म नहीं होगी। यदि हमने अपने अंदर ये धारण कर दिया तो हम क्या करेंगे? मुक्ति श्रियम, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। और मोक्ष रूपी लक्ष्मी कैसी है? निरुपमम, उपमा रहित है, उसकी किसी से भी उपमा नहीं दी जा सकती। तो हम उस उपमा रहित अनुपम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को क्या करेंगे? उपयाति यानी कि प्राप्त करेंगे। हमने पूरा स्तोत्र पढ़ लिया, उसके बाद हमें उसका क्या फल मिलेगा? तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि हे भव्य बुद्धिमान जीव, यदि स्तोपदेश पढ़कर तुमने अपने अंदर क्या धारण कर लिया? मान और अपमान में समता परिणाम धारण कर लिया। और चाहे आप जंगल में रहें चाहे गांव में रहें, उसमें आपको कैसे भाव रखना है? एकदम आग्रह रहित यानी कि निष्पक्ष भाव रखना है। तो आप क्या करेंगे? मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, जो गृहस्थ जीव है वो प्राप्त कर सकता है मुक्ति रूपी लक्ष्मी? क्या वो अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है? देखिए यहाँ पर आचार्य ने बोला हाँ वो नहीं कर सकता, उसके लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? मुनि बनना पड़ेगा। लेकिन क्या जो श्रावक है वो भी मोक्ष के लिए प्रयास कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे आचार्य ने बोला सजने बनेगा, चाहे आप कहाँ पे रह रहे हैं, गांव में, घर में, चाहे आप कहाँ रह रहे हैं, जंगल में, आप क्या कर सकते हैं? हमने स्तोत्र जी ग्रंथ पढ़ा, ऐसा कि हमने मुनि नहीं बने तो स्तोत्र जी ग्रंथ तो हमारे कुछ काम का ही नहीं है, ऐसा नहीं। हमने स्तोत्र जी पढ़ लिया, चाहे जंगल में रहें चाहे कहाँ रहें, घर में रहें गांव में रहें, हम मोक्ष मार्ग को अपना सकते हैं। हमें क्या करना है? बस समता परिणाम धारण करना है मान और अपमान में। और चाहे हम घर में रहें, हमें कैसे भाव रखना है? एकदम निष्पक्ष भाव रखना है, अपने आत्मा के परिणामों को सुधार कर रखना है। तो हम क्या प्राप्त करेंगे? मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। इस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं कि जिसने, हे भव्य जीव, हे बुद्धिमान जीव, यदि तुमने अच्छी तरह से स्तोत्र जी ग्रंथ पढ़ लिया है तो क्या करना है? मान और अपमान में समता के परिणाम को धारण करना है। और चाहे आप गांव में रहें या तो फिर
जंगल में रहे, आपको कैसे भाव रखना है? निष्पक्ष, किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं रखना है, एकदम निष्पक्ष भाव आग्रह को त्यागता हुआ रहना है। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अनुपम उपमा रहित मोक्ष रूपी लक्ष्मी को उपयाति प्राप्त करते हैं। हमारा स्तोत्रदेशी ग्रंथ समाप्त हुआ। ठीक है, किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ समझना है? नहीं? पेपर का फॉर्मेट सभी को पता है? पेपर कौन कौन देगा? हाँ, पेपर सभी को देना है। मैंने इतना सरल पेपर बनाया है, यदि आपने कक्षा में बस अच्छे से सुना होगा, आपको जिनवाणी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो पढ़ना है सभी को, लेकिन यदि आपने सिर्फ कक्षा में सुना है और आपने नहीं भी पढ़ा है ना घर में, तो भी आपसे पेपर बन जाएगा। मैं बोलती हूँ, यदि आप बिना पढ़े भी मेरी कक्षा बस से पेपर देते हैं तो मुझे नहीं लगता आप 45 नंबर से भी नीचे लाएंगे। ऊपर जरूर ला सकते हैं, नीचे नहीं लाएंगे। तो सभी को पेपर देना है, डरना नहीं है, लिखने का ज़्यादा कुछ भी है नहीं। कुछ पूछना है? ठीक है, एक बार भैया माइक को आप पहुँचा दीजिए। श्लोक का उच्चारण। ठीक है, और पेपर में श्लोक लिख आएंगे। हाँ, पेपर में श्लोक भी आएंगे लिखने के लिए। ठीक है, ज़्यादा नंबर के नहीं दिए हैं, लेकिन बस 2-3 ही दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा नंबर के नहीं। 44 वाला। ठीक है, आगच्छन्स तद विशेषाणां मनविज्ञस्य जायते। आगच्छन्स तद विशेषाणां मनविज्ञस्य जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। आगच्छन्स तद विशेषाणां मनविज्ञस्य जायते। अज्ञात विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। उच्चारण आया? एक बार और बताओ। आ गया? एक बार और बताओ। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? देखिए कितनी सुंदर बात है। वो छोटे छोटे से 2 बच्चे पूरे श्लोक जी याद कर रहे हैं। मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है कि जब इतने छोटे छोटे बच्चे को ऐसा उत्साह देखते हैं कि ग्रंथ याद कर रहे हैं, तो हमें क्या सीखना चाहिए? हमें भी उनको देखकर शिक्षा देनी चाहिए कि हमें भी क्या करना चाहिए? उसको याद करना चाहिए। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? पूरा समझ में आ गया? रिवीजन करना है क्या शॉर्ट में 5 मिनट में? हाँ जी, दीदी यही कह रही थी मैं कि हल्का सा पीछे वाला रिवाइज करवा दीजिए। बिल्कुल ठीक है, मैं 5 मिनट में जल्दी से पूरा रिवीजन करते कि अपन ने क्या पढ़ा था। देखिए, अपन ने कहाँ से पढ़ना शुरू किया? 26वें नंबर श्लोक से पढ़ना शुरू किया था कि जीव ममता भाव से जब सहित होता है तो कर्मों से बंध जाता है, और जब ममता भाव से रहित होता है तो कर्मों से छूट जाता है। इसलिए जीव को कैसा विचार करना चाहिए? ममता रहित विचार करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने अपनी आत्मा का स्वरूप पढ़ा था कि आत्मा कैसी है? आत्मा एक है और निर्ममा ममत्व रहित है, शुद्ध है, ज्ञानी है और केवल ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य है। और बाह्य संयोग अजाभावा, यानी कि बाहरी जितने भी पदार्थ हैं और बाहरी जितने भी पदार्थ हैं वो सब कैसे हैं? हमारे कुछ भी नहीं है, वो सब हमसे कैसे हैं? अन्य है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ये जो जीव है वो किस कारण से दुख संतोष भागित्व, दुख के समूह का भागीदार बनता है। किस कारण से? संयोग से। जब जीव अकेला रहता है, अपनी शुद्ध आत्मा है, तब तक तो वो अच्छी है, लेकिन जैसे ही शरीर का संयोग प्राप्त करती है तो उसको क्या बनना पड़ता है? दुखों के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। क्योंकि आत्मा कभी बीमार नहीं होती, आत्मा को इच्छाएं नहीं होती। किसको हो रही है? जब वो शरीर का संयोग पाती है तो ये सब इच्छाएं होती है, तो रोग होता है। तो आत्मा शरीर का संयोग पाकर दुख के समूह का भागीदार बनती है। इसलिए इसको क्या करना चाहिए? हमें मन वचन कार्य और कर्म से छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी आत्मा है ना उसकी मृत्यु होती है
ना उसको कोई व्याधि रोग होता है, तो फिर चिंता कैसी। ना ही आत्मा का कोई बचपना होता है, ना वो जवानी को प्राप्त होती है, ना वो बुढ़ापे को प्राप्त होती है। तो ये सब क्या है, ये सब तो उद्गत की पर्याय हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था कि ये सब हम संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा कोई भी शरीर नहीं है जिसको हमने प्राप्त ना किया हो। तो ये सब कैसे हो गए, झूठन के समान हो गए। हमने सारे भोगों को भोग लिया, ये सब कैसा हो गया, झूठन के समान हो गया। और जो ज्ञानी जीव होगा, क्या उसकी झूठन में रुचि होगी, बिल्कुल नहीं। तो ज्ञानी की कैसी बुद्धि होती है, अनासक्त बुद्धि होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सब स्वार्थी होते हैं, अपना अपना हित चाहते हैं। कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है, क्योंकि अपने अपने प्रभाव के होने पर जो ज्यादा बलवान होता है वो क्या करता है, नीचे वाले को दबाने लगता है। अपने अपने प्रभाव के होने पर स्वार्थ को कौन नहीं चाहता। यदि कर्म हमारे शक्तिशाली है तो हमारी आत्मा का हित नहीं होने देते, और यदि आत्मा के कर्म हमारे शक्तिशाली है तो फिर हमारे जो पाप कर्म वो कैसे हो जाते हैं, दब जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगली श्लोक में आचार्य बोलते हैं कि संसारी जीव क्या करता है, पर के उपकार में लगा रहता है। अपनी घर का, पिता का, पुत्र का, हर चीज का उपकार करने में लगा रहता है, लेकिन स्वउपकार, अपनी उपकार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो हमें क्या करना है, जो संसारी जीव दिखता है कि हमेशा दूसरों का उपकार करने में लगा रहता है, तो उससे हटकर हमें पहले क्या करना है, स्वउपकार करना है। क्योंकि हम देखते हैं जब समो शरण में तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, पहले वो अपना कल्याण करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सबको उपदेश देते हैं। इसलिए हमें पहले क्या करना चाहिए, स्वयं का कल्याण करना चाहिए, फिर पर के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। फिर उसके बाद आचार्य बताते हैं कि हम कैसे अपनी आत्मा अनुभव कर सकते हैं, कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु उपदेशात अभ्यासात, यानी कि गुरु के उपदेश से, गुरु का उपदेश प्राप्त कर लिया, हमें ज्ञान हो गया, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास करके अपना और दूसरों का अंतर जानना चाहिए। जो ये जान लेता है तो वो मोक्ष सुख को निरंतर प्राप्त करता है। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि अपने में ही अभिलाषा करने से, अपने प्रिय पदार्थ को जानने वाला होने से, अपने हित में प्रवृत्त होने से, यानी कि क्या यहाँ पे आत्मा ही आत्मा का गुरु बताया है कि आत्मा क्या करती है, अपनी ही अभिलाषा करती है, अपने ही स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करती है। तो जिसने गुरु के उपदेश से अपने और पर में अंतर जान लिया, तो वैसा जीव क्या करता है कि अपने हित जानने लगता है और क्या मानता है, वास्तविकता में मेरी गुरु कौन है, आत्मा ही है। ये जो गुरु शास्त्र इत्यादि ये सब हमें सिर्फ बता सकते हैं। जैसे अभी अपन को स्तोपदेव जी ने बता दिया कि जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। अब ग्रंथि जी अपने पीछे दौड़ दौड़ के नहीं आएगा, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, ऐसा क्या नहीं। ये तो कौन करेगा, अपनी आत्मा ही करेगी। इसलिए वास्तविकता में कौन अपना गुरु है, अपना आत्मा ही अपना गुरु है। हमने सब चीज जान तो लिया, लेकिन उतारना किसका काम है, आत्मा का। फिर उसके बाद यहाँ पर आचार्य अगले श्लोक में कहते हैं, ज्ञानी जीव कभी ज्ञानी नहीं बन सकता और ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं बन सकता, अर्थात अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता, भव्य कभी भी अभव्य नहीं बन सकता। निमित्त मात्र मन्यस्तु गति धर्मास्तिकायवत्। और जो ये गुरु शास्त्र इत्यादि में ये सब कैसे हैं, हमारे लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे चलने में धर्मास्तिकाय, धर्म द्रव्य हमें उदासीन रूप से सहायता प्रदान करता है। अब इसके बाद शिष्य पूछता है कि हमें कैसा चिंतन करना चाहिए। तो आचार्य यहाँ पर बोलते हैं, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी व्याकुलता नहीं है ऐसा, और जिसकी बुद्धि तत्व विचार में स्थित है, अपनी आत्मा में ही स्थित है, ऐसा मुनि अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है। देखिए, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, एक ही चीज में ध्यान लग सकता है। यदि हम अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, तो उस टाइम पे हम अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोच पाएंगे, और आत्मा के बारे में सोच रहे हैं तो शरीर के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो जिसकी चित्त में क्षोभ नहीं है, बिल्कुल भी विकल्प नहीं है, और ऐसे मुनि जिनकी बुद्धि किसमें स्थित है, अपनी आत्मा में स्थित है, वो अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन होते हैं। और जैसे जैसे हमारी अनुभूति में शुद्ध आत्मा का स्वरूप आने लगता है, वैसे वैसे हमें सुलभता से प्राप्त हुए विषय भोग भी कैसे लगते हैं, रुचिकर नहीं लगते। और जैसे जैसे हमें सुलभता से प्राप्त हुए विषय भोग रुचिकर नहीं लगते, तैसे तैसे हमारी शुद्ध आत्मा का स्वरूप हमारी अनुभूति में आने लगता है। फिर क्या बताया, ये संसार किसके समान
है इंद्रजाल की तरह है। जैसे वास्तविकता में जो हमें जादू दिखाता है, वास्तविकता में वहाँ कुछ भी नहीं होता है ना। जैसे दिखाता है ना वो कि सेब आ गए, फिर उसी के पैसे बन गए, उसी का घर बन गया, वास्तविकता में वहाँ है क्या? कुछ भी नहीं है। वैसे ही हमें लगता है कि सब मेरा है, चकाचौंध, ये माता पिता सब मेरे हैं, लेकिन यदि आपके होते तो आपको अगले मोह में भी साथ लेकर जाना चाहिए। नहीं, लेकिन जैसे आयु पूर्ण हो जाती है, क्या होता है? वो हमारी छूट जाते हैं। तो समस्त संसार किसके समान है? इंद्रजाल की तरह है। और जो ज्ञानी जीव होता है वो उसमें रुचि नहीं रखता, और कदापि मन यदि संसार की तरफ चला भी जाए तो क्या होने लगता है? आकुल व्याकुल परिणाम होने लगते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जो निर्जन स्थान है, जो एकांत स्थान है, एकांत स्थान जिस जीव को अच्छा लगता है उसे यदि कुछ कहना भी पड़े तो वो शीघ्र ही क्या करता है? भूल जाता है। जो अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन होता है वैसे तो वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन अपने कार्य के होने से यदि उसको कुछ कहना पड़े तो क्या करता है? कहकर शीघ्र ही भूल जाता है। फिर उसके बाद क्या बताया? बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता, देखता हुआ भी नहीं देखता। कौन? जिसकी बुद्धि आत्म तत्व में स्थित है। और आत्म तत्व में जिसकी बुद्धि स्थित है वो क्या सोचता है? कि मतलब यह क्या है, कैसा है, किसका है, और कुछ भी मेरा नहीं है। और ये जो शरीर है वो भी मेरा क्या है? नहीं है। स्वदेहमपि न अवैति, वास्तविकता में ये शरीर भी मेरा नहीं है। फिर उसके बाद शिष्य पूछता, ऐसा कैसे चिंतन कर सकते हैं कि शरीर भी मेरा नहीं है? तो आचार्य बोलते हैं जो जहाँ पे रहने लगता है वो वहाँ से प्रीति करने लगता है, और जो जहाँ से प्रीति करने लगता है, रख जाता है, वो वहाँ से अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहता। फिर उन विशेषणों को ना जानता हुआ अजान बन जाता है। देखिए, अब कुछ भी नहीं जानता कि शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर आदि की विशेषताओं पर ध्यान ना देने वाला जीव कर्मों से बंधता नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है? छूट जाता है। फिर उसके बाद आचार्य ने कितनी अच्छी सुख और दुख की परिभाषा बताई थी। वास्तविकता में हमारी आत्मा ही अपनी है, वो ही हमें सुख प्रदान करती है, और जो आत्मा से अन्य है वो क्या है? दुख का कारण है। और जो महान जीव है, जो महान पुरुष है, वो अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए उद्यमान प्रयास करते हैं। और जो मूर्ख बहिरात्मा, जो मूर्ख जीव है, अपने पुद्गल द्रव्य को ही अपना मानते हैं, अपने शरीर को ही अपना मानते हैं, तो शरीर चारों गतियों में उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। यदि हम शरीर को हस्त पुष्ट करने में, शरीर की आवश्यकता को पूरा करने में लगे रहेंगे तो चारों गतियों में शरीर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अर्थात बार बार हमें इसी संसार में भटकाता जाएगा। और जो व्यवहार से अलग, व्यवहार से दूर मुनि अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, उनको कैसे आनंद की अनुभूति होती है? कोई परम आनंद की अनुभूति होती है। और जब परम आनंद की अनुभूति होती है तो क्या होता है? जब परम आनंद की अनुभूति होती है तो कर्म रूपी ईंधन जल जाते हैं, और उनके ऊपर कितना ही उपसर्ग हो, उनको क्या बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि वो सब चीजों से कैसे बन चुके हैं? अजान, यानी कि कुछ भी जानने योग्य नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली कैसी ज्योति है? परम ज्ञानमय ज्योति है। यदि कोई आत्म अभिलाषी पुरुष है, मोक्ष अभिलाषी पुरुष है, मोक्ष की इच्छा रखता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसी ज्योति को, जो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली है, उसी के बारे में पूछना। जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो ग्रंथों में है इसी का विस्तार। तो फिर श्रावक बोलता, कितनी अच्छी बात बोली मुनिराज आपने। तो उन्होंने बोला, श्लोक देव जी का जो 50वें नंबर का श्लोक है उसी का हिंदी अनुवाद है ये कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी है जो ग्रंथों में वही उसी का विस्तार। यानी कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है, और जो कुछ भी कहा गया है ग्रंथों में वो सब क्या है? इसी का विस्तार है। अब अपन श्लोक जी पूरा पढ़ लिया, इसका हमें फल क्या मिलेगा? तो हे भव्य जीव, हे बुद्धिमान जीव, जिसने भी श्लोक जी ग्रंथ को अच्छे से पढ़ लिया वो क्या करे? मान और अपमान में सत्ता के परिणाम को धारण करे, और चाहे वो घर में रहे या जंगल में रहे, कैसा? आग्रह रहित निष्पक्ष अपना व्यवहार रखे, अपनी प्रतीति रखे, वैसा जीव यदि ऐसा कर लेता है तो क्या करता है? उपमा रहित अनुपम मोक्ष रूपी रश्मि को प्राप्त करता है। ठीक है,
तो समझ में आया सभी को? अपन ने शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ लिया, बाकी अपन विस्तार से तो 10 दिन से पढ़ ही रहे हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी तक जो पढ़ा इसमें किसी को डाउट? पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट? ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आज अपना स्टोरी शीघ्र पूरा हुआ। संस्मरण सुनना है कि रहने दे? लेट हो गए? सुनना है, रहने दें? सुनना है, ठीक है। एक बार क्या होता है, आचार्य जी अपने कक्ष में बैठे होते हैं, तभी आचार्य के दर्शन कितने दुर्लभ होते हैं। जैसे आचार्य जी कक्ष में है तो क्या सभी लोग जाके दर्शन कर लेते हैं? नहीं, उनका टाइम भी सबको नहीं मिल पाता है। तो एक बहुत गरीब श्रावक उस टाइम पे सभी मुनिराज शांति में रहते हैं, क्योंकि नया नया संघ था, तो आचार्य जी सभी को स्वाध्याय कराते हैं। तो योग सागर, समय सागर, सुधा सागर जी सब साथ में ही थे। एक गरीब व्यक्ति महाराज जी के पास आया, आचार्य जी के पास तो नहीं जा पाया सीधे, लेकिन मुनि महाराजों के पास आया और बोलता है कि सुधा सागर, योग सागर जी सभी लोग बैठे थे। तो मुनि राजों से बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी स्थिति बहुत खराब है, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मैं अपने परिवार का पेट भी नहीं पाल पाता हूँ। मुश्किल से हम लोग एक ही वक्त की रोटी खा पाते हैं, वो भी पेट भरकर नहीं खा पाते हैं। तो ये सुनकर मुनिराजों की भी आंखें भर आती हैं कि कितना गरीब है, ना खुद खा पा रहा है, ना परिवार को खिला पा रहा है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि हे, तो मुनिराज बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? तो व्यक्ति बोलता है कि आप मेरे आचार्य जी के दर्शन करा दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है यदि आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो सारे जितने भी दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब सभी मुनिराज ठान लेते हैं इतना गरीब व्यक्ति है, ऐसी इसकी परिस्थिति है, अपन को आचार्य जी के दर्शन तो कराने चाहिए। अब सभी मुनिराज एक साथ खड़े होते हैं और उस व्यक्ति को आचार्य जी के कक्ष में ले जाते हैं। अब आचार्य जी के कक्ष में ले जाकर पूरी स्थिति अच्छे से समझा देते हैं। आचार्य जी कुछ नहीं बोलते। तो फिर मुनिराज बोलते हैं कि महर्षि उसकी ऐसी स्थिति है, खाने को तक नहीं है। फिर आचार्य जी की एक मिनट चिंतन करते हैं और बोलते हैं एक काम करना, जितना है उसमें से दान दे दो। अब सभी मुनि महाराज चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे मुनिराज हैं, जो मुनिराज हैं आपस में सोचने लगते हैं कि कैसे आचार्य जी, इनके लिए बिल्कुल भी दया नहीं है। हमने सोचा जब हमने उस व्यक्ति की बात सुनी तो मेरी आंखें भर आई, हम लोगों की आंखें भर आई, लेकिन कितने निर्दयी हैं आचार्य जी, उन्होंने इतना सब सुना, उसके बाद क्या बोलना है? दान देना। हम लोग उनसे बोलते जा रहे हैं कि व्यक्ति के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 2 टाइम की रोटी नहीं खा पाता, 2 टाइम की तो छोड़ो, 1 टाइम की रोटी पेट भर के नहीं खा पाता, और आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? दान देना। तो फिर उसके बाद जो मुनि महाराज है बहुत क्रोधित हो जाते हैं आचार्य जी से। अब उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है। अब आचार्य जी की जब कक्षा लगती है दूसरे दिन, तो सभी मुनि महाराज आचार्य जी पर क्या करते हैं? एकदम प्रश्नों का अटैक कर देते हैं। आचार्य जी पर उनको स्वाध्याय करा रहे होते हैं। तो फिर एक के बाद एक मुनिराज क्वेश्चन पूछते हैं कि असली साधु का लक्षण क्या होना चाहिए। अब आचार्य जी साधु का लक्षण बताते हैं। फिर दूसरे मुनिराज बोलते हैं क्या साधु को इतना निर्दयी होना चाहिए कि खाने को पैसे ना हो और दान देने के लिए बोले? अब आचार्य जी बोलते हैं मामला कुछ अलग है, ये लोग मुझसे क्रुद्ध हैं, कल की बात है, तभी ऐसे प्रश्नों की बौछार पे बौछार किए जा रहे हैं। आचार्य जी शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद 6 महीने बाद वो व्यक्ति, आचार्य जी का बिहार चल रहा होता है, 6 महीने बाद वो व्यक्ति दौड़ कर आता है और आचार्य जी के चरण पकड़ लेता है। अब मुनि महाराज जो पीछे चल रहे होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो वही व्यक्ति है शायद जो पहले किस अवस्था में आया था, तो अच्छा सा दिख रहा है। फिर मुनिराज सोचते हैं पहले तो हम लोगों के पास आया था, हम लोग उसको आचार्य जी के पास लेकर गए थे, आज सीधे आचार्य जी के पास चला गया। ऐसा होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर से पहचान ना हो तो पहले हम क्या करते हैं, उसके जो गेट पे खड़ा रहता है, जो भी क्या रहता है, गार्ड रहता है, उससे संपर्क करते हैं। लेकिन यदि पहचान होती है तो सीधे उसके पास चले जाते हैं। तो मुनि महाराज सोचते हैं कि पहले तो ये हम लोगों के पास आया था, अब सीधे क्या आचार्य जी के चरण पकड़ रहा है। और वो व्यक्ति आचार्य जी से बोलता है, आचार्य जी आपने मुझे दान देने बोला था, तो हमारे यहाँ जैसे सुबह 1 रोटी भी रहती थी तो उसमें से 1 ग्रास में निकाल कर दान देता था। भले ही मैं 1 ग्रास का दान करता था लेकिन दान दे देता था। इससे मेरी ये स्थिति हो गई, आज 6 महीने हो गए, मेरी दुकान भी अच्छी चल रही है और हम
2 टाइम खा पी रहा है अच्छे से। अब आचार्य जी नजर उठाकर सारे मुनिराजों को देखते हैं और सभी मुनिराजों की नजर क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। तो देखिए कितने महान थे आचार्य जी कि आचार्य जी ने बोला फिर उन साधुओं से कि मुझे भी पता है उनके पास खाने पैसे नहीं थे, लेकिन यदि मेरे आशीर्वाद देने से सारे गरीब अमीर हो जाते तो मैं अपनी पिछी लेके निकल जाऊं और सारे गरीब के मस्तक पर क्या रख दूं, पिछी रख दूं। यदि मेरी पिछी रखने से सारे गरीब अमीर हो जाए तो मैं तो सबको हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम किससे अमीर बनते हैं, हम जितना दान करते हैं, जितना ज्यादा दान देते हैं उतनी क्या आती है हमारे घर में, संपन्नता आती है। सभी को समझ में आया कि जितना ज्यादा हम दान करते हैं उतनी क्या आती है हमारे घर में, संपन्नता आती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी शक्ति अनुसार क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। आचार्य विवशील सर विद्यासागर जी महाराज की, मुनि मंगल जी सर सिद्धासागर जी महाराज की सार क्या उपगत अन्य है, यही तत्व का सार है। बाकी जो भी विवेचना है सब इसका विस्तार है। बहुत सुंदर। स्टोकदेव जी ग्रंथ का फल क्या है, हमने पढ़ लिया, उससे हमें क्या फल मिलेगा। स्टोकदेव ग्रंथ का पाठ पढ़ना है उसे मुक्ति लक्ष्मी, अन्नपूर्ण मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करना है। हाँ, और उसको अपने परिणाम कैसे रखने चाहिए, सबका प्राप्त। हाँ। और मान और अपमान को छोड़कर सबका प्राप्त। और एक और चाहे जंगल में रहे या वो गाँव में रहे, हमें सबका प्राप्त कर ही अपना आचरण रखना चाहिए। बहुत सुंदर। जो आत्म ध्यान में लीन होता है उसकी परिणति कैसी होती है। जो आत्म ध्यान में लीन होता है वो किसी से कुछ कहता है तो शीघ्र ही भूल जाता है, उसकी और क्या परिणति होती है। नहीं, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। जो आत्म ध्यान में लगा हुआ जीव है वो किसी से कुछ कहता है तो शीघ्र ही भूल जाता है, और उसकी परिणति कैसी होती है, ऐसा कोई चीज। शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, उससे शरीर की विशेषताओं का पता नहीं होता, उस पर उपसर्ग हो रहा हो तो भी उसे पता नहीं चलता, मतलब वो अपने में रहता है, दुनिया से कट ऑफ रहता है। और बोलते हुए भी, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, देखते हुए देखता नहीं है, जाते हुए जाता नहीं है, मतलब जो भी कार्य करता है उसमें रमता नहीं है, बस एक तरह से करने को करता है। बहुत ठीक है। अब मेरा प्रश्न है, स्टोपदेश अपना आज पूरा हो गया, ठीक है। अपन ने पहले दिन पढ़ा था स्टोपदेश शब्द का अर्थ क्या है, तो आज आखिरी दिन है। स्टोपदेश जी ग्रंथ हमने पढ़ लिया, उसका अर्थ क्या है। 2 अर्थ मैंने आपको बताए थे। जो सुनने में अच्छा लगे और जो मोक्ष की प्राप्ति करे। हाँ, बहुत सुंदर। कोई बहिरात्मा, कोई जीव शरीर को अपना ही मानता रहता है तो उसके साथ क्या होता है। इंद्रियों से रहित सुख है और इंद्रियों के साथ जो दुख है वो दुख है। हमने स्टोकदेव जी में सुख की परिभाषा पढ़ी है, जब मुझे अलग सब कुछ दुख कर रहा है। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आज की तो शिविर पढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, श्रावक बनने पेपर देंगे और उसके बाद शाम को कल दीदी के द्वारा, तीनों दीदियों के द्वारा भक्तिमय संगीत का तंबोला भी होगा और हम दीदी से बहुत ही अच्छे भजन सुनेंगे। तो सभी को आना है, बच्चों को, और जो सुबह आते हैं और शाम को आते हैं, ऐसा नहीं कि कल परीक्षा दी थी तो घर में बैठना है, तो हम सभी को आना है एक साथ इकट्ठे होकर और दीदी के साथ भक्तिमय संगीत में, और गुरु जी को भी याद करना हमें अपने। और परसों सुबह श्रुत स्कंद विधान हम लोग सभी करेंगे, तो वो दीदी ही कराएंगे दोनों अपने मधुरमय संगीतमय वाणी से। बहुत ही सुंदर और बहुत छोटा सा विधान है, तो हम लोग उस दिन कार्यक्रम जल्दी करेंगे, प्रक्षाल जल्दी हो जाएगी और फिर पालकी यात्रा, और उसके बाद ठीक विधान यहीं पे करेंगे। और जो शिविर में बैठे हुए उन सभी को विधान में बैठना जरूर है, ताकि हमारा ये समापन भी अच्छे से हो जाए कि हम जिनवाणी की आराधना करके श्रुत स्कंद विधान कर रहे हैं। तो ये हमारे और दीदी के द्वारा ये विधान हम लोग सभी करेंगे। और विधान करने के बाद
कौन चाहते हैं कि हम हमारे यहाँ चतुर्मास हो, हम सभी ऐसी भावना रखते हैं कि हम पुण्यवती माता जी को यहाँ पे लाएं। भावना तो भा ही सकते हैं हम लोग सभी, तो हम लोग ठीक विधान करके कोशिश करेंगे सब कि 10 बजे हम लोग बस यहाँ से अमृत प्लाजा में बस लग जाएंगी, तो हम सभी को 10 बजे पुण्यवती माता जी के पास मथुरा जाकर सिंपल वेट करना है, क्योंकि उस दिन शायद अनाउंसमेंट हो। तो हम सभी यही चाहेंगे कि आचार्य श्री के संग में से हमारे बीच में माता जियाँ विराजमान हो और उनका चतुर्मास हमें मिले, भावना तो हम भाई सकते हैं। बोले संत सुराचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जो हमारे शिविर का समापन है ठीक 10 बजे, तो हम सभी को आना है और कार्यक्रम समापन सभी को भाग लेना है। जय जय।